नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राम सेतु को लेकर देश भर में बहुत समय से डिबेट रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। यहां पर आप मैप में देख सकते हो, भारत और श्रीलंका के बीच में ये वाला जो पाथ आप देख रहे हैं, इसी को राम सेतु कहा जाता है। एडम्स ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फाइनली सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि साइंटिफिकली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर कई जगह इसका मेंशन किया हुआ है राम सेतु के बारे में, लेकिन साइंटिफिकली अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया है कि कब एक्चुअल में ये बनाया गया था, एग्जैक्टली है क्या वो, क्या वहां पर चीजें थी। इन सब को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो फाइनली अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने यहां पर साइंटिफिक स्टडी के लिए मंजूरी दे दी है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सेंटर गिव्स ग्रीन लाइट टू अंडर वाटर स्टडी टू डिटरमाइन राम सेतु ओरिजिन। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है कहां पर, क्या स्टडी की जाएगी, कब ये स्टार्ट होगा, हर एक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो बताया जा रहा है कि पहली बार इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर साइंटिफिक एक्सपेडिशन किया जाएगा। कहां पर? चेन ऑफ कोरल्स, बेसिकली जो सेडिमेंट्स है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। ये जो एडम्स ब्रिज के नाम से भी बोलते हैं दोस्तों, ये करीब 48 किलोमीटर लंबा है। भारत और श्रीलंका के बीच में कई जगह इसका मेंशन किया गया है, स्पेशली रामायण के अंदर, लेकिन साइंटिफिकली इसका प्रूफ अभी तक नहीं किया गया है। तो इसके बारे में दोस्तों और हम डिटेल से जाने, लेकिन यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहां पर है, किस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें जाना पड़ेगा, आप देख सकते हो सदर्न साइड में, और जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु से यहां पर आपको एक पाथ दिख रहा होगा, जो कि आपको पता होगा कि रामेश्वरम, जो कि अब APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है ये जगह, यहां से ये क्रॉस होके जाता है। इनफैक्ट मैं आपको प्रॉपर पिक्चर में दिखा देता हूं इसको करके। ये जैसा कि आप यहां पर आप देख पाओगे, पंबन ब्रिज अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, ये आपको ये जो लिफ्ट वाला ब्रिज है, पंबन ब्रिज, जहां से रेलवे क्रॉसिंग भी है, रेल जाती है, तो ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम को यहां से। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि यहां पर ये खत्म हो जाता है, जो रामेश्वरम का पूरा रोड है, यहां आते आते ये फाइनली खत्म हो जाता है। श्री राम सेतु पॉइंट के नाम से ये जाना जाता है। अक्सर लोग टूरिस्ट आते हैं और यहां पर इसको देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे बहुत ही शैलो वाटर है, करीब 3 से 4 मीटर ही यहां पर गहरा है, ऐसा बताया जाता है। ये जो पूरा पानी आप देख रहे हो, और कई जगह यहां पर आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी टाइप का स्ट्रक्चर बताया जाता है। कोरल एरियाज भी यहां पर है, ऐसा बताया जाता है। तो इसी के बारे में, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये राम सेतु के नाम से हम जानते हैं, इसी को स्टडी करने की कोशिश यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा की जाएगी। इनफैक्ट यहां पर इसके ऊपर आप देखोगे, इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि नीचे वाला ये जो पर्टिकुलर साइट है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और ऊपर जो आप देख रहे हो पाक स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है, जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट के साइड, और साउथ में यहां पर इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो रिसेंटली यहां पर मैं आपको बता दूं क्या हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर बोर्ड आता है जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। इन्होंने यहां पर अप्रूवल दे दिया है एक प्रोजेक्ट को लेकर, और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सबमिट किया गया था जो CSIR की एक संस्था है, NIO, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। उनके द्वारा ये पूरा प्रपोजल लाया गया था। इसी प्रपोजल को यहां पर फाइनली मंजूरी दे दी गई है, ताकि जो सेडिमेंट्स मैंने अभी आपको मैप में दिखाया है, इसका ओरिजिन कब हुआ, इन सब के बारे में पता किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, कब से स्टार्ट होगा, कितने समय का प्रोजेक्ट है? तो ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि 3 साल तक चलेगा, और यहां पर बेसिकली डिटरमाइन किया जाएगा जो राम सेतु है, जो पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया, क्या वो मैन मेड है। क्योंकि यहां पर हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि जब राम जी, हनुमान जी, सब लोगों ने मिलकर वो जो पूरा ब्रिज बनाने की कोशिश की थी, ताकि जो सीता माता हैं उनको श्रीलंका से लाया जा सके, तो वो जो बनाया गया था, क्या साइंटिफिकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो मैन मेड है? तो यहां पर इसी की कोशिश की जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हो जो डायरेक्टर है NIO के, सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने यहां पर कहा है कि एक बार हमने वेरीफाई कर दिया इसके बारे में कि कब बना है, ये कितने समय पहले बना था, फिर हम उसको मैच कर सकते हैं कि रामायण के अंदर कब लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या होगा। अब ये सारे डिटरमिनेशन आपको दोस्तों याद होंगे कि कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो चीज बना है विश्व भर में, कार्बन से बना होता है, आपको पता है। तो इसके अंदर जो कार्बन 14 जो आइसोटोप्स हैं
उसको देखा जाता है कि कितनी संख्या उसके अंदर है, तो उसके हिसाब से यहां पर डिटरमाइन किया जाता है कि वो कितना पुराना होगा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि 60,000 वर्ष पहले की जो चीजें हैं उसके बारे में हम कार्बन डेटिंग टेक्निक से नहीं पता कर सकते। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि कार्बन डेटिंग टेक्निक से ही यहां पर पता करेंगे। और यहां पर जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं अलग अलग प्रकार के, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मटेरियल कौन सा है, कंपोजिशन किस चीज से वो बना है, सब सरफेस के नीचे यहां पर कौन सी चीजें हैं वो भी यहां पर देखी जाएंगी। इसके अलावा यहां पर जो रेमिनेंट्स हैं, बहुत पुरानी चीजें जो जमीन के अंदर चली गई होंगी, उसको भी निकाल कर देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या है। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको प्लान कैसे किया गया है, तो बताया जा रहा है कि मार्च के एंड में, इसी साल मार्च के एंड में ये सारी चीजें फॉर्मली स्टार्ट हो सकती हैं। जो एक्सकवेशन है, जो जिसके बारे में पता करना है, अब इनिशियली यहां पर डायरेक्टली ड्रिलिंग नहीं किया जाएगा, अंडर वाटर जाया जाएगा, फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, जो जियो फिजिकल सर्वे है, मतलब कि 3D मैपिंग की जाएगी, सब कुछ देखा जाएगा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इनिशियली यहां पर बिना टच किए सब चीजों की मैपिंग और अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है वो यहां पर हम पता कर सकें। क्योंकि आपको समझना है यहां पर बहुत समय हो चुका है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, तो काफी समय निकल चुका है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे डिपोजिशंस भी हो गए होंगे, जो स्टोन्स होगा उसके ऊपर काफी सारी चीजें जम गई होंगी, सैंड आ गया होगा, तो वो कवर हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि उसके अंदर है क्या, तो बिना टच किए, ताकि चीजों पर गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए यहां पर फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद ड्रिलिंग का काम स्टार्ट होगा और फिर यहां पर सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उस सैंपल को फिर लैबोरेटरी में लाकर यहां पर टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फर्दर यहां पर जो डायरेक्टर है मिस्टर सिंह, उन्होंने यहां पर यह बताया गया कि कई जगह इसका मेंशन है स्क्रिप्चर्स के अंदर कि वुडन स्लैब्स भी हो सकते हैं, लकड़ी के बने हुई चीजें भी हो सकती हैं, तो उसको भी हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में यह भी बताया गया कि हमें चीजों को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, जो NIO है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो देश के अंदर ही हमारे लैबोरेटरीज में इसकी सारी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा यहां पर कौन कौन से चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर तो बताया जा रहा है कि सेस्मिक सर्वेस भी किए जाएंगे। जैसे कि सेस्मिक क्या होता है कि जो अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, तो उसके थ्रू भी वेव्स भेजने की कोशिश की जाएगी स्टोन्स के अंदर और देखने की, समझने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअल में वो है क्या, कितना पुराना है। तो जो ओशियन फ्लोर है उसकी मैपिंग भी वहां पे आसपास की जाएगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 मीटर ही यहां पर वाटर है, तो बड़े शिप्स वहां पर नहीं ले जा सकते। तो जो भी हमारे पास लोकल फेरी शिप्स वगैरह हैं उसको ले जाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो NIO 2 वेसल्स को ऑपरेट करता है, 2 ओशियनोग्राफिक वेसल्स को ऑपरेट करता है, ताकि ओशियन की मैपिंग वगैरह की जा सके। एक का नाम है RV सिंधु संकल्प और दूसरे का नाम है RV सिंधु साधना। तो ये 2 शिप्स हैं। तो बताया जा रहा है कि जो RV सिंधु साधना है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अच्छे से वहां पर चीजों के बारे में जांच की जा सके। तो इसके थ्रू यहां पर किया जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा साइंटिफिक स्टडी है, जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले पास्ट में क्या इस तरह के कुछ एक्सप्लोरेशन किए गए हैं। तो मैं बता दूं, यस, द्वारिका के बारे में आपने सुना होगा कि एक जो हिस्सा था द्वारिका का वो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर डूब गया था, और वो एक कारण है कि वहां पर सी लेवल राइज हो गया है। और इसके बारे में भी पता किया गया NIO के द्वारा, और उन्होंने कई सारे एविडेंस पाए, स्टोन्स पाए और कई सारे ऐसी चीजें पाई जिसकी वजह से पता चलता है कि पहले वहां पर कहीं ना कहीं हार्बर हुआ करता होगा, एंशिएंट हार्बर होगा, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। ये सारी चीजें पहले पाई गई हैं द्वारिका गुजरात के अंदर। इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर कोशिश की जा रही है तमिलनाडु के अंदर जो महाबलीपुरम है, पिछले साल आपको याद होगा कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों वहां पर गए थे। तो वहां पर शोर टेंपल्स के कुछ हिस्से आप देखोगे तो वो मिसिंग है, तो उसकी भी कोशिश की जा रही है वहां पर पता लगाने की। इसके अलावा उड़ीसा कोस्ट पर भी कई सारे ब्रेकेजेस वगैरह हैं, सेवरल जो शिप्स हैं उसके, वो भी पता लगाया जाएगा। गोवा के अंदर भी यहां पर बताया जा रहा है कि चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पुराने अभी जो चल रहा है वो है, लेकिन जो गल्फ ऑफ मन्नार और ये जो पाक स्ट्रेट मैंने आपको बताया राम सेतु के बारे में, ये पहली बार इसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल किया गया था जिसका नाम है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, और ये बेसिकली आया था 2005 में, जब सरकार ने कहा कि जो हमारे शिप्स आते हैं भारत के अंदर उनको काफी लंबी दूरी तय करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर यहां पर अरब देशों की तरफ से कोई शिप आ रहा है
तो अगर वो भारत में आना है तो यहां पर इसको श्रीलंका से क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। तो सरकार ने प्रपोजल दिया 2005 में कि क्यों ना हम यहां पर जो शैलो वाटर है, ये जो पूरा राम सेतु वाला, इसको और डेप्थ कर दें, यहां पर ड्रिलिंग करके चीजों को और डेप्थ कर दें ताकि यहां पर जो बड़ी शिप्स हैं वो गुजर सकें। तो यहां पर ये प्रपोजल लाया गया था, लेकिन आई थिंक उस समय जो सुब्रमण्यन स्वामी हैं उन्होंने यहां पर कुछ कोर्ट वगैरह में पीआईएल वगैरह डाल दिया था, केस डाल दिया था कि यहां पर हिंदू मान्यता के हिसाब से राम सेतु है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट अभी के लिए रुका हुआ है। तो लेट्स सी कि ये जो पूरा साइंटिफिक स्टडी होता है बेसिकली वो किस तरह से आगे जाता है, क्या हमें एक्चुअल में इसके बारे में पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो आगे देखने वाली बात होगी। बट इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि सभी डाउट्स इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ओशंस की बात कर रहे हैं, यहां पर मेरा क्वेश्चन है ओशन करंट से रिलेटेड। आपको बताना है कि इन 4 ओशन करंट में से कौन सा जो ओशन करंट है वो बाकी 3 से डिफरेंट है, आपको ये बताना है। और आपको पता ही होगा कि जब हम ओशन करंट्स की बात करते हैं तो यहां पर वार्म करंट की बात कर रहे हैं और कोल्ड करंट की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सोचकर ये आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।